साथियों, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि आज भारत चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व देने की स्थिति में है और दुनिया भर से लोग इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत आ रहे हैं। पिछली एक दशक में भारत चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक के रूप में उभरा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों का तेजी से बढ़ता हुआ एक नेटवर्क है, जिसमें 60 से अधिक जेसीआई मान्यता प्राप्त और लगभग 1400 से अधिक एनएबीएच मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल है। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि जो वास्तव में भारत को विशिष्ट बनाता है वह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के प्राचीन ज्ञान के साथ एकीकरण। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और समग्र उपचार पद्धतियों की जन्मभूमि के रूप में है। भारत स्वास्थ्य के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो केवल संपूर्ण इलाज तक सीमित नहीं है, यह रोकथाम, पुनरुत्थान और कल्याण तक भी जाता है। आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अब हम अपना ध्यान इस उपचारों की वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित अनुसंधान पर केंद्रित कर रहे हैं और वैश्विक स्वीकृति को भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, मेडिकल वैल्यू ट्रायल में हमारी वृद्धि अद्भुत रही है। केवल 2024 में भारतीय मेडिकल वैल्यू ट्रायल बाजार का मूल्य 769 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2029 तक इसके दोगुना होकर लगभग 14.31 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रायल बाजार में अब भारत की हिस्सेदारी 18% है और मेडिकल वैल्यू ट्रायल सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है। आयुष मंत्रालय अपने स्तर पर मेडिकल वैल्यू ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल वैल्यू ट्रायल समिट का आयोजन समय समय पर कर रहा है। इस कड़ी में पहले मेडिकल वैल्यू ट्रायल समिट का आयोजन मुंबई में किया गया था, जिसमें देश विदेश से आए हुए स्टेक होल्डर्स ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सार्थक विचार रखे थे। हमारे पास अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है। भारत सरकार हमारे राष्ट्र को एक वैश्विक पर्यटन महाशक्ति में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन में ही नहीं, बल्कि हेल्थ और वेलफेयर पर्यटन में भी पिछले कुछ वर्षों में हमने कई कदम उठाए, जिसे कि ई वीज़ा और तेजी से अनुमोदन जैसी सहज वीज़ा नीतियों का शुरुआत, ताकि अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को तात्काल देखभाल के लिए भारत को निर्बाध पहुंचने की सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय बजट 2025-26 में भी मेडिकल वैल्यू ट्रायल को एक प्रमुख विकास चालक के रूप में रेखांकित किया गया है। हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम जी ने निजी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ समन्वय में विकसित हील इन इंडिया पहल पर जोर देने की बात कही है। यह प्रमुख कार्यक्रम केवल उपचार के बारे में नहीं है, यह भरोसा बढ़ाने, वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने और भारत की चिकित्सा और कल्याण की उत्कृष्ट क्षमता को दिखाने के बारे में भी है। सरकार विदेशी स्वास्थ्य पर्यटकों को सेवा प्रदान करने के लिए एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र MVT पोर्टल विकसित कर रही है, जो अस्पताल सुविधाकर्ताओं, यात्रा एजेंटों, होटलों, अनुवादकों
और समर्थन सेवाओं को ऑनलाइन एक ही मंच पर लाएगा। मैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत को अपने स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में चुना है। मैं विशेष रूप से निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना चाहूँगा, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हो, आयुष और कल्याण संस्थान हो, चिकित्सा सुविधाकर्ता हो या आतिथ्य और पर्यटन भागीदार हो। मैं इस यात्रा में फिक्की के अटूट समर्थन की भी सराहना करता हूं। भारत को एक प्रमुख मेडिकल वैल्यू ट्रैवल गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, संवाद को सुविधाजनक बनाने और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल अवार्ड्स के माध्यम से उत्कृष्टता को मान्यता देने में आपकी भूमिका वास्तव में सराहनीय है। आज इस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें अपने अच्छे काम के लिए पुरस्कार मिले हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि दूसरे लोग भी इससे प्रोत्साहित होकर बढ़ चढ़कर काम करेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आज एक नए भारत के एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां भारत को न केवल किफ़ायती देखभाल के प्रदाता के रूप में देखा जाता है, बल्कि उपचार, विश्वास और वैश्विक सहयोग के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आइए हम सब एक उद्देश्य से एकजुट होकर, इनोवेशन से प्रेरित और करुणा से निर्देशित होकर भारत को दुनिया में उपचार और कल्याण के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए आगे बढ़े और नए और मजबूत विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बने। धन्यवाद। जय हिंद।